अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक के दो बहुत ही अहम पैरामीटर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनको जानना एक इलेक्ट्रीशियन के लिए और आम लोगों के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। फ्रेंड, आप जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो उसमें वोल्ट, करंट, एम्पेयर, वोल्टेज जैसे अल्फाज हमें सुनने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक को समझने के लिए इन चीज़ों को समझना इंतहाई ज़रूरी है। चाहे वो कोई इलेक्ट्रीशियन हो या वो आम आदमी हो, तो हर ख़ास व आम के लिए इन टर्म्स को समझना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो आज दोस्तों हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इलेक्ट्रिक के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वो है दोस्तों वोल्टेज। तो वोल्टेज का नाम तो हम दोस्तों सुनते रहते हैं, लेकिन इसकी हकीकत से बहुत सारे दोस्त नाआशना होते हैं कि वोल्टेज बेसिकली होती क्या चीज़ है, किस चीज़ को हम वोल्टेज कह रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम वोल्टेज की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डेफिनेशन के मुताबिक वोल्टेज क्या चीज़ है। फ्रेंड, डेफिनेशन के मुताबिक वोल्टेज का मतलब ये होता है कि वोल्टेज इज़ एन इलेक्ट्रिकल प्रेशर विद पुश और मूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज एक ऐसी ताकत होती है, एक ऐसी फोर्स होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को धकेलती है, जो कि इलेक्ट्रॉन को पुश करती है और उसके धकेलने और उसके पुश करने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव होते हैं, हरकत करते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये फोर्स कहां से आती है और इलेक्ट्रॉन्स क्या बला है। तो फ्रेंड, साइंस से ताल्लुक़ रखने वाला हर बंदा जानता है कि इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो मादा से बनी हुई हैं, और ये भी जानते हैं कि मादा के अंदर मज़ीद छोटे छोटे ज़र्रात और पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और फिर उन मॉलिक्यूल्स के अंदर मज़ीद छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम एटम कहते हैं, और उन्हीं एटम के अंदर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो फ्रेंड, इसी तरह जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर होती है ये भी एक मैटर है, ये भी एक मादा है। तो इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम होते हैं और फिर उन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इट मीन्स हमारी वायर्स के अंदर लाखों और करोड़ों की तादाद में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आज़ाद होते हैं और वो अपनी आज़ादी से हरकत कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पानी के अंदर कोई हल्की सी चीज़ डाल देते हैं और वो अपनी आज़ादी से पानी के अंदर इधर उधर तैर रही होती है, लेकिन अगर उसको किसी एक डायरेक्शन के अंदर आपने मूव करना है, किसी एक डायरेक्शन के अंदर आपने उसको हरकत करवानी है, तो उसके लिए आपको उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो फोर्स उस आज़ाद चीज़ को एक सिमत पर चलने में मजबूर कर सके। यही हाल होता है हमारी वायर्स का कि इसके अंदर लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आज़ादी से हरकत कर रहे होते हैं, लेकिन हमने उनको एक सिमत के अंदर हरकत करवानी होती है, एक डायरेक्शन के अंदर हमने उनकी मूवमेंट करवानी होती है। तो उसके लिए हमें उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ती है ताकि वो फोर्स उन इलेक्ट्रॉन को एक सिमत पर चलने पे मजबूर कर सके। फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को एक सिमत में चलने पर मजबूर कर दे तो उस फोर्स का नाम वोल्टेज है, और उसी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह की तरफ हरकत करते हैं। अब रहा ये मसला कि ये फ़ोर्स आती कहाँ से है, तो इसके मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं। जैसे हमारी जो वापडा की लाइन है वहाँ से भी हमें ये फ़ोर्स मुहैया हो रही होती है। इसी तरह हमारी जो बैटरी होती है उससे भी हमें ये फ़ोर्स मिल सकती है। इसी तरह हमारा जो अल्टरनेटर जनरेटर होता है उससे भी हमें ये फ़ोर्स मिल रही होती है। तो इस फ़ोर्स के ज़रिए किसी भी वायर के अंदर जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सिमत में हरकत करते हैं। तो इस फ़ोर्स का नाम दोस्तों वोल्टेज है। जैसे कि ये आपके सामने शीशे वाले फ्यूज़ पड़े हुए हैं, तो इनको आप समझ लें कि ये आपके इलेक्ट्रॉन हैं, और जिस सतह के ऊपर ये पड़े हुए हैं आप समझें कि ये हमारी वायर है। अगर इन इलेक्ट्रॉन पर कोई भी फोर्स एप्लीमेंट ना हो तो ये अपनी आज़ादी के साथ इधर उधर हरकत करते रहेंगे, लेकिन अगर हमने इसको एक ही सिमत में हरकत करवानी हो तो हमें इसके पीछे कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके पीछे से मैं फोर्स को अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये
हमारे फ्यूज़ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सेम इसी तरीके से हमारी वायर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पीछे जब वोल्टेज वाली फोर्स लगती है तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे एक जगह से दूसरी जगह की तरफ एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते हैं। अगर वोल्टेज की यूनिट की बात की जाए तो वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, जो कि 1745 में इटली में पैदा होने वाले एक साइंसदान अलेसेंड्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया था। और अगर इसके फार्मूला की बात की जाए तो ओहम के मुताबिक इसका फार्मूला होता है V = IR, यानी अगर रेजिस्टेंस और करंट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो असली जवाब आपका वोल्टेज होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि करंट क्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक टर्म करंट भी है। तो करंट के बारे में देख लेते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन की गई है और इसकी क्या हकीकत है। अगर करंट की डेफिनेशन की तरफ देखा जाए तो करंट की डेफिनेशन होती है करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि एक सेकंड में जब इलेक्ट्रॉन शिद्दत के साथ किसी कंडक्टर यानी वायर्स में से गुजरते हैं तो उसे हम करंट कहते हैं। अब इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब किसी भी कंडक्टर यानी जब किसी भी वायर में से इलेक्ट्रॉन शिद्दत के साथ गुजरते हैं तो एक सेकंड के अंदर उनकी गुजरने वाली मिकदार को हम करंट कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आप देखें कि ये एक गत्ते की रील है, तो इसको आप समझें कि ये आपका कंडक्टर है, यानी ये आपकी वायर है, और इसके अंदर जो आपको फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं इसको आप समझें कि ये आपके इलेक्ट्रॉन हैं। गत्ते की जो रील का सामने वाला हिस्सा है इसको आप समझें कि ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो जब भी इन इलेक्ट्रॉन के पीछे कोई फोर्स लगेगी तो वो फोर्स इनको आगे की तरफ धकेलेगी, तो एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन में से जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके शिद्दत के साथ गुजरेंगे उसको हम करंट कहते हैं। तो इनके पीछे जो लगने वाली फोर्स होगी उसको हम वोल्टेज कहते हैं, और उस फोर्स के नतीजे में जो इन फ्यूज़ की मूवमेंट है उस मूवमेंट को हम करंट कहते हैं। और अगर करंट की यूनिट की बात की जाए तो करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, जो कि 1775 में फ्रांस में पैदा होने वाले एक साइंसदान एंड्रे मैरी एम्पेयर के नाम पर रखा गया है। अगर फार्मूले की बात की जाए तो ओहम के मुताबिक इसका फार्मूला होता है I = V/R, यानी अगर आप वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो आपके पास उस सर्किट की करंट आ जाती है। तो ये तो फ्रेंड बात हो गई वोल्ट और करंट की, जो कि मैंने बहुत ही सादा अंदाज में आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो इससे अगली जो टर्म्स हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।